नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम इस वक्त बैठक कर रहे हैं गणमान्य नागरिकों के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की ये चर्चा है, बैठक है। 2 घंटे तक सीएम के साथ ये बैठक चलेगी। बैठक के बाद सीएम नागरिकों के साथ सहभोज भी करेंगे। बैठक में शामिल होने प्रदेश भर से लोग पहुंचे हुए हैं। बैठक में लाल सिंह आर्य भी शामिल हो रहे हैं। आर्य अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त गणमान्य नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। 2 घंटे तक चलेगी ये महत्वपूर्ण बैठक और बैठक के बाद मुख्यमंत्री इन गणमान्य नागरिकों के साथ सहभोज भी करेंगे। आपको बता दें कि बैठक में पूरे प्रदेश से शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हैं। इसके अलावा बैठक में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भी शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर भोपाल से है। मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री सीएम शिवराज। आगे बढ़ेंगे। टीकमगढ़ से बड़ी खबर है। गुंडों ने छात्र की जमकर पिटाई की है। टीकमगढ़ में लात घूंसों और बेल्ट से छात्र को पीटा है। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। ढोंगा मैदान की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है टीकमगढ़ से। ये देखिए आप, ये वीडियो भी सामने आया है जो कि अब वायरल है। दरअसल गुंडा तत्वों ने एक छात्र की जमकर पिटाई की है। लात घूंसों और बेल्ट से पीटा है छात्र को और न केवल पीटा बल्कि इसका वीडियो भी बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। ये वीडियो ढोंगा मैदान की ये घटना बताई जा रही है और अब वीडियो के बाद हो सकता है कि पुलिस इस पर वीडियो के आधार पर एक्शन शुरू करे। तस्वीरें भी नजर आ रही हैं पिटने और पीटने वाले युवकों की। और इंदौर से बड़ी खबर है। बदमाशों ने कार को आग के हवाले कर दिया। कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग लगाने के बाद बदमाश भागते हुए भी नजर आए हैं। सीसीटीवी में ये बदमाश कैद हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी जब्त किया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने इनकी तलाश भी शुरू कर दी है। एरोड्रम थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो इंदौर से ये बड़ी खबर, अहम खबर है, जहां बदमाशों ने एक कार को आग के हवाले कर दिया और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। और आग लगाने के बाद बदमाश भागते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। सीधी से बड़ी खबर है। सड़क किनारे खड़ी बस में आग लग गई। चंद मिनटों में ही बस जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। हादसे के वक्त बस में कोई सवार नहीं था। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो ये बड़ी खबर सीधी से है और सीधी में जहां सड़क किनारे खड़ी बस में आग लग गई। हालांकि क्या वजह रही अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कैसे आग लगी इस बस में, ये कारण अभी तक सामने नहीं आए हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों के अंदर बस पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई। अच्छी बात यह थी कि जब इस बस में आग लगी तब बस में कोई सवार नहीं था। हरीश द्विवेदी, न्यूज 18 संवाददाता, सीधी से हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश, क्या वजह निकल कर आई है इस हादसे के पीछे? बिल्कुल प्रशांत, जो ये हादसा निकलकर सामने आया है काफी भयावह था, क्योंकि सड़क के किनारे अमूमन ज्यादातर वाहन खड़े होते हैं। वैसे में रात में यह पूरा मामला है। रात में जहां बस सड़क के किनारे खड़ी थी, उसे ऐसे में अज्ञात लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। यही वजह है कि बस धो कर पूरी तरीके से जल गई है, बल्कि पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। लेकिन सबसे हैरत वाली बात यह है प्रशांत की जब मौके पर जब इस घटनाक्रम को लोग देख रहे थे, इसकी सूचना दमकल वाहन को दी गई, लेकिन मौके पर दमकल वाहन नहीं पहुंचा। यही वजह है कि बस में धू कर आग जो है तो फैलता चला गया और बस पूरी तरीके से आग के चपेट में आ गई थी। पूरी तरीके से जलकर खाक भी हो चुकी है। तो ऐसे में जो बस के मालिक हैं उनमें कहीं थोड़ा बहुत आक्रोश भी है, क्योंकि दमकल की गाड़ी को सूचना दी है, इसके बावजूद भी मौके पर नहीं पहुंची। इसको लेकर खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में खास रूप से जो है तो कोतवाली पुलिस से शिकायत भी की गई है। पूरे मामले में अब पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक वजह निकलकर सामने नहीं आ सकी है। प्रशांत, की आखिरकार बस में आग कैसे लगी है? प्रशांत जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए हरीश।
और झाबुआ से बड़ी खबर है। जिला अस्पताल के बाहर आग लग गई। झाबुआ में ग्रिड में रखे जनरेटर में बताया जा रहा है कि आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल भी बन गया परिसर में। वहीं कर्मचारियों की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टला है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। एसएनसीयू यूनिट के सामने ये बिजली ग्रिड मौजूद है जो आग की चपेट में आ गया। कबूतर के बिजली तार से टकराने से बताया जा रहा है कि ये आग लगी थी। लाओ रे कहीं नहीं है क्या अंदर दूसरे को ले आओ यार अंदर वो बड़ा मैं ऊपर। और बड़ी खबर बैतूल से। बारूद ले जा रहा कंटेनर पलट गया बैतूल में। बैतूल नागपुर 4 लेन पर मिलानपुर के पास यह हादसा पेश आया है। कंटेनर पलट गया है। बारूद लेकर नागपुर से गुजरात जा रहा था यह कंटेनर। ड्राइवर को नींद का झोंका आने से बताया जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित हो गया और हादसे का शिकार हो गया। बारूद होने की खबर से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस के मुताबिक खतरे की कोई बात नहीं है। घटनास्थल पर पुलिस की टीम तैनात की गई है। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के मिलानपुर की यह घटना है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप इस हादसे की। दरअसल इस ट्रक में कंटेनर में बारूद भरा हुआ था। बताया जाता है कि ड्राइवर को झपकी आने के चलते यह हादसा हुआ है। और नरसिंहपुर से बड़ी खबर है। नरसिंहपुर में स्कूल की छात्रा के साथ छेड़खानी हुई है। स्कूल में छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। नरसिंहपुर में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। स्कूल के ड्राइवर पर छेड़खानी का आरोप लगा है। महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर है नरसिंहपुर से। ये स्कूल के लोग आए थे, परिजन आए थे। इनकी बच्ची के वहाँ किसी ने छेड़छाड़ की हुई है। उसकी रिपोर्ट थाने पर कर ली गई है। किंतु ये लोग अभी उस एमएलसी से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि नहीं, हमारी बच्ची के साथ दूसरी घटना हुई है तो संबंधित महिला डीएसपी को दोबारा से उसकी बच्ची के एमएलसी करने के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर है। डॉक्टर आनंद राय को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं डॉक्टर आनंद राय को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगी। SC/ST एक्ट मामले में गिरफ्तार व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर हैं डॉक्टर आनंद राय। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से। डॉक्टर आनंद राय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है आनंद राय को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगी। खबर उज्जैन से। उज्जैन में पुलिस ने एक ऐसी लड़की को हिरासत में लिया है जो एक अन्य युवती को हथियार के बल पर धमका रही थी। फरियादी महिला ने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने भी छानबीन की और पता चला कि लड़की सोशल मीडिया पर रिवॉल्वर और चाकू के साथ फोटो अपलोड करती रही है। इतना ही नहीं, वो कुछ फोटो में सिगरेट पीते हुए भी नजर आ रही है। साथ ही कुछ फोटो में उसने 302, 307 जैसे कैप्शन भी लिख रखे हैं। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालकर आतंक मचाने वाली लड़की को पंचासा पुलिस ने चाकू के साथ धर दबोचा और मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। श्रीमान आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब और सीएसपी साहब के निर्देशन में हम लगातार सोशल मीडिया पे जो यूथ हैं वो भ्रामक जो संदेश फैलाते हैं जिससे समाज में अराजकता बढ़ती है, उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के पालन में हमने आज एक ये लड़की है जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम ID पर लगातार अपने हथियारों के साथ में फोटो शेयर कर रही थी, उसको हमने चाकू। और खबर सीहोर से। सीहोर के नसरुल्लागंज में उपजेल अधीक्षक को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि लोकायुक्त की टीम ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल के अधीक्षक को गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त की टीम ने पीड़ित अर्जुन पंवार की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की। उप जेल अधीक्षक जेल में बंद कैदियों से मिलवाने और उन्हें अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर घूस की राशि मांग रहे थे। आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कई मामला दर्ज किए गए हैं। आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि आपके द्वारा बताया गया 15 से 20 झाड़ हुए हैं। मैंने अभी स्टाफ को बुलवाया है और तो मौके पर जाके भेजता हूँ। जैसी स्थिति हुई तो जो भी उसमें अपराधी पाया जाए तो कार्रवाई की जाएगी। जी सर, 9 तारीख से वो पैसे की डिमांड कर रहा था। कौन? जेलर साहब महावीर सिंह बघेल। फिर हमने 5 तारीख को सूचना की लोकायुक्त भोपाल में
फिर उन लोगों ने रिकॉर्डिंग का काट दिया था, उनमें रिकॉर्डिंग हुई। 12 तारीख को पैसे दिए और फिर बघेल साहब को दिए गए। दुखद खबर, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। वे 75 साल के थे। शरद यादव के निधन से पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनका नाम देश के बड़े समाजवादी नेताओं में शुमार किया जाता था। उनके करीबियों के मुताबिक शरद यादव का राजनीतिक कद इतना ऊंचा था कि जब वे बोलते थे तो पूरा देश सुनता था। मंत्री रहे हों या विपक्ष के सांसद, उनके सामने कभी कोई ऐसा सवाल नहीं आया जिसका जवाब उन्हें नहीं सूझा हो। उनका जवाब सुनकर प्रश्न पूछने वाले चुप रह जाया करते थे। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव में किसान परिवार में हुआ था। किसान के घर जन्मे शरद पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाने वाले शरद यादव ने बिहार की राजनीति में भी बड़ा मुकाम हासिल किया था। शरद यादव ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में अपना राजनीतिक परचम लहराया था। नीतीश कुमार से हुए विवाद के बाद उन्होंने जदयू का साथ छोड़ दिया। वो बिहार की मधेपुरा सीट से कई बार सांसद रह चुके थे। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से बेहद प्रेरित थे। उन्हीं से प्रेरणा पाकर शरद यादव ने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, वे मीसा के तहत 1969, 70, 1972 और 1975 में जेल भी गए। सक्रिय राजनीति में शरद यादव ने साल 1974 में कदम रखा था। तब से वे पहली बार जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। वे कुल 7 बार यूपी, एमपी और बिहार से चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे कई बार सरकारों में केंद्रीय मंत्री भी रहे। शरद यादव ने अपनी खुद की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल शुरू की थी। मार्च 2020 में उन्होंने लालू यादव के संगठन राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर लिया। उन्होंने कहा था कि एकजुट विपक्ष की ओर पहला कदम था। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में कल रात 9 बजे हो गया। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री का पैतृक गांव होशंगाबाद के बंदाई गांव में है, इसलिए उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में 14 जनवरी को किया जाएगा। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर उनके दिल्ली स्थित आवास 5A वेस्ट एंड छतरपुर फार्म पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। 13 साल तक अध्यक्ष रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री शरद यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे। हालांकि कल उनकी बेटी की तरफ से ट्विटर पर एक जानकारी साझा की गई और ये कहा गया कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। जैसे ही ये खबर फिलहाल उनकी बेटी के द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया, राजनीति के गलियारे में शोक की लहर गूंज गई। तमाम बड़े नेता अपना शोक संवेदना फिलहाल प्रकट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि देखिए इसी छतरपुर के फार्म हाउस पे शरद यादव जी का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके तमाम रिश्तेदार आप देख भी सकते हैं बैठे हुए हैं। ये माना जा रहा है कि कई बड़े नेता फिलहाल यहाँ पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुँचेंगे, लेकिन तमाम जो लोग हैं उनके चाहने वाले हैं वो इसी छतरपुर फार्म हाउस पर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि उनके परिवार वालों की तरफ से कि कल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में फिलहाल उनके इस अंतिम शरीर को रखा जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन तमाम जो फिलहाल उनके घर से जुड़े लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचकर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। चूँकि शरद यादव एक बड़े राजनीतिक नेता थे और इसीलिए तमाम जो बड़े नेता उनके समय के नेता हैं वो शोक संवेदना व्यक्त करके ये जानकारी साझा कर रहे हैं। बड़े नेताओं का आना जाना यहाँ शुरू हो गया है, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया है उनके अंतिम दर्शन को। लेकिन एक बड़ी क्षति राजनीति के इस बड़े आयाम को देखने लिए जो अब शरद यादव की जगह नहीं ले सकता है। कैमरामैन आकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 छतरपुर।
पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन से जहां देश की राजनीति के समाजवादी धारा में एक शून्य दिख रहा है, वहीं उनका परिवार भी काफी सदमे में है और उनके जाने को परिवार के लिए अपूरणीय क्षति बता रहे हैं। हमने जब पूर्व केंद्रीय मंत्री के भाई से बात की तो बहुत भरे मन से परिवार के लिए उनका जाना काफी बड़ा सदमा उन्होंने बताया। 5 तक मैंने फोन लगाया था तो वो सो रहे थे। इसके बाद में 8 बजे करीब उनको हार्ट अटैक आया तो रिवाइव कर लिया घर ही दबा के बने पर उनके चेस्ट को और ले गए फोर्टिस हॉस्पिटल, 5 स्टार है वो, वहां ले गए उनको। तो वहां पहुंचते सेकंड स्टेप अटैक आ गया और फिर 9:15 के करीब वो शांत हो गए। अब जहां तक कल का संस्कार का मामला है, कल संस्कार का मामला है तो बेटर ये समझा हमने कि हमको यहाँ बुलाया उनको, क्योंकि उनकी जन्मभूमि है। देश दुनिया में नर्मदापुरम और तब के होशंगाबाद को पहचान दिलाने वाले वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव जी अब हमारे बीच नहीं हैं। इस समय हम मौजूद हैं माखन नगर बावई के ग्राम आकमऊ में, जो शरद जी का पैतृक ग्राम है और जिस घर में हम इस समय मौजूद हैं यहीं पर उनका जन्म हुआ था, यहीं पर प्रारंभिक शिक्षा भी हुई थी। यहां से सफर शुरू हुआ जो जबलपुर से होते हुए दिल्ली तक पहुंचा और आज शरद जी हमारे बीच नहीं हैं, स्मृति शेष हैं। उनके भतीजे शैलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का उनका स्वास्थ्य था और अचानक किस प्रकार से ये घटना घटित हो गई। जी शैलेश जी, किस प्रकार कल आपकी बात? असल में कल तो पापा की बात हुई थी 9 बजे के आसपास उनसे, और उस वक्त तो बिल्कुल स्वस्थ थे जी। और रूटीन में पापा उनसे डेली बात किए करते थे, मतलब दिन में एक बार उनकी बात होती थी। और अचानक 10:30 बजे खबर आई कि उनका हार्ट अटैक उनको आ गया है। तो उससे करीब 10:15 बजे के आसपास उनका देहांत हो गया। और अभी जो मेहमान वगैरह हैं सभी बाई बस वो लोग वहां से दिल्ली से आ रहे हैं और उनका जो पार्थिव शरीर है वो या तो आज शाम को 6 बजे पहुंच जाएगा भोपाल, और सुबह 9 बजे आपका भोपाल एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा। उनका जो अंतिम संस्कार है वो कल ही होना है, आज यहाँ नहीं होगा। ये उनका पैतृक निवास है, यहीं पर वो पैदा हुए हैं और हमारा ये बगीचा, पूरा हमारा बगीचा है पीछे, यहीं पर उनका हम अंतिम संस्कार उनका करेंगे। तो शरद जी हमारे बीच में नहीं है इस समय, और जो अंतिम संस्कार की क्रियाविधि है वो पूरी यहीं उनके पैतृक ग्राम में जो बगीचा है वहीं पर पूरी कराई जाएगी, ऐसे उनके परिजनों द्वारा जानकारी दी गई है। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, आंकमऊ, नर्मदापुरम। समाजवादी नेता शरद यादव की जबलपुर कर्मभूमि रही है। छात्र राजनीति से संसद तक का सफर उन्होंने यहीं से तय किया। जबलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके शरद यादव का राजनीतिक सफर 1970 से शुरू हुआ और मीसा लगाकर उन्हें जेल भी भेजा गया था। 1972 और 1975 में भी जबलपुर पुलिस ने मीसा में उन्हें गिरफ्तार किया था। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में वो जीते। 1980 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने यूपी के अमेठी से राजीव गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ा था। दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चलवाने के साथ जबलपुर रेल जोन, हवाई सेवा, जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज और ट्रिपल आईटी खुलवाने में भी उनका योगदान रहा। यहाँ से प्रहलाद पटेल, लखन घनघोरी और रत्नेश सालोन जैसे कई छात्र नेता विधानसभाओं तक पहुंचे और लोकसभा में भी पहुंचे। इसी के साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जबलपुर के विकास में भी उन्होंने अहम योगदान दिया। पहले दिल्ली जाने के लिए यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन में शरद यादव पहले कुतुब एक्सप्रेस को चलाया, शरद यादव का योगदान था। जबलपुर में 1977 में पहली बार हवाई जहाज जबलपुर में आया, राजीव गांधी उसके पायलट थे और नागरिक उड्डयन मंत्री पुरुषोत्तम कौशिक जी थे जो पहली बार प्लेन लेकर यहाँ पर आए थे। चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर पन्ना से। पन्ना में एक बार फिर एक युवक की किस्मत चमकी है। पुराने हीरे के खदान से युवक को एक चमचमाता हुआ पत्थर ऐसे ही पड़ा मिला और उसे जब वो हीरा कार्यालय लेकर पहुंचा तो सभी की आंखें चौंधी आ गई। चमचमाता हुआ पत्थर उज्जवल किस्म का 4 कैरेट 38 सेंट का हीरा निकला। युवक ने हीरे को कार्यालय में जमा करा दिया है और ये इस साल का
पहला हीरा है जो हीरा कार्यालय में जमा किया गया है। हीरा विशेषज्ञ की माने तो हीरा उज्जवल क्वालिटी का है और इस बार की हीरा नीलामी में इसे रखा जाएगा। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। दिग्गज समाजवादी नेता शरद